हाय गाइस, आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी मैं। आप लोग आई थिंक इमोशनल हो जाएं, क्योंकि देखो, एक चीज़ आप लोगों से लास्ट में यही कहूंगी कि जिसके ऊपर बीतती है, फिर मैं अपनी वाणी को आराम दे दूंगी, विराम दे दूंगी, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, है ना। और मैं यही सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हेल्प करने आई हूँ आप लोगों की, दैट्स इट। ठीक है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रही हूँ ना, तो सही बता रही हूँ, क्योंकि उन सब चीज़ों को हमने फेस करी। और मेरे पास ना 10,000 5,000 मैसेज आते रहते हैं, आते रहते हैं। मेरी जो दिल है ना, वो इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, सॉफ्ट है, जो कि मैं सबके मैसेज को खोल कर सुनती हूँ। मेरी आदत है, खराब आदत है, बहुत गंदी आदत है ये, जो मैं चेंज कर ही नहीं पाती हूँ। सुन लो आप लोग एक बार। हेलो दी। एक्चुअली आज मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, मेरे को आपको एक स्टोरी बतानी है, बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप मेरी आईडी मत शो कीजिएगा। और ये आपके ऊपर है, आपको शेयर करनी है या नहीं, बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं नहीं चाहती ये किसी और लड़की के साथ हो। तो स्टोरी ये है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी ताकि लोग ये समझ सके इजीली। कि 1.5-2 साल पहले मेरी एक फ्रेंड है, वो पार्लर का काम सीख रही थी। मैं भी एक्चुअली पंजाब से ही हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। तो उसे एक, जैसे वो जब सीखते हैं, उनको एक मॉडल चाहिए होता है जिसके ऊपर वो, जब उनके ट्रायल होते हैं, हेयर स्टाइल कर पाए। हेयर स्टाइल्स के लिए उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, वो काफ़ी उदास थी। तो मेरे बाल इतने हैवी थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग बोलते थे कि बेटा आपके बालों को नज़र ना लगे, इतने हैवी आपके बाल है, कोई रबड़ बैंड नहीं है। भी छोटे पड़ते थे मेरे बालों के लिए। तो वो इतनी उदास थी, उसने मुझे रिक्वेस्ट करी, बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने पहले मना कर दी, फिर उसने मुझे रिक्वेस्ट करा कि अब मेरी कोई भी सहेली नहीं आ रही, मैं अकेली हूँ, तो मेरी हेल्प कर दे, नहीं तो मेरे को फेल कर देंगे। तो मैं उसकी रिक्वेस्ट के कारण, इतना बोलने के कारण मैं चली गई। तो उस दिन उन लोगों ने, पता नहीं, मेरे हेयर लाइक बालों पे, वो भी सीख रही थी, उन्होंने क्या यूज़ करा, कौन से प्रोडक्ट लगाए क्या। उसने बिल्कुल रूट से, मुझे फील हो रहा था, वो जब क्रिम्पिंग करते हैं, स्ट्रेटनर लगाते हैं, वो पूरा रूट से लगा रही थी। मैंने उसको बोला भी कि थोड़ा पीछे करके लगा, तो वो मेरे साथ बहस करने लग गई। तो उसने ऐसे मेरा यू कर दिया। ठीक है, फिर मैं घर पर आ गई। उससे पहले मेरे कोई बालों की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। जब उसके बाद मैं घर पर आई, थोड़े दिनों बाद मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। झड़ रहे हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कि मैं तो यही सोच रही थी, मम्मा से बात करती थी, वो बोलते थे मौसम की वजह से होगा, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे झड़ रहे हैं। इतने ज़्यादा हेयर फॉल मेरा एक्सट्रीम लेवल का बढ़ गया उसकी वजह से, उस दिन के बाद, कि लाइक मैं लिटरली डिप्रेशन में आ गई, एंजाइटी अटैक आने लग गए मुझे। कि एक तो मैं उसकी भलाई के लिए गई, एक तो उसकी वजह से मेरे बाल झड़ने इतने शुरू हो गए। वो ही बंदी पीछे हट गई। फिर मुझे इतना, मैं डिप्रेशन में आ गई कि यार मैं क्या करूं। मैंने अपनी जो आज तक सेविंग करी थी, पर्सनल सेविंग, वो मैंने सारी मेडिसिन पर लगा दी। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे और डरा दिया कि आपके ये बाल ऐसे आ गए, हेयर लाइन पीछे जा रही है, ये मेडिसिन यूज़ करो। इतनी गंदी गंदी उन्होंने मेडिसिन देनी स्टार्ट कर दी कि हमेशा मैं सोई रहती थी सारा दिन। मेरे फाइनल एग्जाम्स होते थे तब भी मैं सोई रहती थी। तो ये सब होने लग गया, इतना एक्सट्रीम, आप मान नहीं सकते। आज मैंने शीशा देखना बंद कर दिया था, कि मुझे डर लगता था। क्योंकि जब मैं उठती थी, मेरे सिरहाने पर पूरे बालों के गुच्छे, फ्लोर पर बालों के गुच्छे, बाथरूम में नहाने जाती थी, हेयर वॉश करने से डर लगता था, बालों के गुच्छे, इतने ज़्यादा बाल झड़ते थे। मैंने क्या कुछ नहीं किया इनको ठीक करने के लिए, किसी से मैंने मान नहीं सकते, मैंने 2 सालों से अपने बालों में कॉम्ब नहीं करी, इसी वजह से कि मेरा सेंसिटिव हो चुका है पूरा स्कैल्प। नीचे से बाल बिल्कुल पतले हैं, ऊपर से थोड़े थोड़े बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत। मैं बस यही चाहती हूँ, आपके ऊपर है, आपको ये शेयर करनी है नहीं करनी, बट मैं यही चाहती हूँ, अगर ये कोई भी आप शेयर करते हो या कोई भी सुने लड़की, तो कभी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आपका कज़न हो, आपका भाई बहन,
कोई भी हो आपको कुछ भी करने के लिए अपने बालों पर, अगर वो सीख रहा है या कुछ भी करने के लिए बोले, ट्राई करने के लिए, कभी मत कीजिएगा। ये गलती मैंने करी है और मैंने 2 साल भुगता है, अभी भी भुगत रही हूँ। पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ कि मेरे बाल ठीक हो जाए। लिटरली इसीलिए मैं वीडियो सर्च करती थी और अचानक एक दिन आपकी वीडियो देख ली और अभी मैंने मतलब तेल लगाना भी छोड़ दिया था। अभी आपकी वीडियोस देखने के बाद मैंने स्टार्ट की है, कुछ हिम्मत आई है और थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करा है। नहीं तो मैं इतना डरती हूँ अब अपने। सो गाइज़, आप लोगों ने सुना ही, इनकी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी। थैंक यू सो मच। आप लोग को भी एक सबक मिलेगा, सीख मिलेगी, है ना। और ऐसी होती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इस चीज़ को याद रखिए, है ना, गांठ बांध दीजिए। सीखने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ना सीखने को कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच।